आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में उत्साह और परंपरागत रूप से मनाया गया। सावन के अंतिम सोमवार को शिव मंदिरों में रही भक्तों की भीड़, उज्जैन में निकली भगवान महाकाल की शाही सवारी। देश में मंकी पॉक्स का कोई मामला नहीं, केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। और प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 21 अगस्त तक लिए जाएंगे नामांकन। अब समाचार विस्तार से। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में उत्साह और परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट कर उनकी रक्षा का वचन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर्व पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने बधाई संदेश में कहा कि यह पर्व भाई बहन के आपसी प्रेम, विश्वास, सद्भाव और सुरक्षा का उत्सव है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सावन के अंतिम सोमवार को प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ रही। सुबह से ही शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। इस अवसर पर उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी निकाली गई। इस शाही सवारी में सीआरपीएफ और आर्मी बैंड इस सवारी के मुख्य आकर्षण रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी महाकाल की शाही सवारी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर साल बाबा महाकाल की सवारी वैसे अलग अलग माह में निकलने का आनंद है, लेकिन खासकर सावन के माह में, सावन और भादवा के 2 सोमवार ऐसे करके लगभग 1.5 माह तक सावन की सवारी जब निकलती तो बाबा का वैभव जानने वाले तो कहते हैं कि बाबा अपने प्रजाजनों के हाल जानने के लिए भी अपने मंदिर से बाहर आते हैं। देवस्थान से बाहर आकर के धूमधाम से जैसे सवारी निकलती है, मुझे मालूम नहीं कि इतना वैभव, शासकीय सम्मान, हजारों साल की ये परंपरा, उसको निभाते हुए पूरा नगर झूम उठता। आनंद और गरिमा के साथ हम सब बाबा के इस वैभव को निहारने के लिए बाबा के भक्त के नाते से आज शामिल हुए। इससे पहले सुबह भगवान महाकालेश्वर को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधी गई। रायसेन जिले के भोजपुर शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सावन के आखिरी सोमवार को पूजा अर्चना की। इस अवसर पर यहां विशाल शिवलिंग को सजाया गया। खंडवा जिले में भगवान ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर की सवारी निकाली गई। भक्तों ने भगवान ओंकारेश्वर की रजत प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया। वहीं आगरमालवा में प्राचीन शिवालय श्री बैजनाथ महादेव का राखियों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और उन्होंने अभिषेक के साथ ही पूजा अर्चना की। नर्मदापुरम, अशोकनगर, सतना में भी सावन माह के अंतिम सोमवार पर भक्तों ने मंदिरों में शिव की आराधना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रक्षाबंधन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख त्योहार माना जाता है। उन्होंने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनों को सुख, समृद्धि और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज उज्जैन जिले के नागदा की बादीपुरा आजादपुरा में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बादीपुरा आजादपुरा की बहनों को आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शक्ति भक्ति से ही प्रेम की धारा निकलती है। हमारे देश प्रदेश में अमन चैन रहे, हम सब नैतिकता, सज्जनता, ईमानदारी एवं भाईचारे से काम करते रहें, यही बात हमारे तीज त्योहारों में छिपी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने जमा वृद्धि, ऋण से जमा अनुपात और परिसंपत्ति गुणवत्ता की जानकारी हासिल की। उन्होंने पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया। वित्त मंत्री ने बैठक के दूसरे चरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में राज्यसभा निर्वाचन के लिए 21 अगस्त तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आज रक्षाबंधन अवकाश के चलते नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। श्री राजन ने बताया कि 22 अगस्त को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। आवश्यक होने पर 3 सितंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन परिणाम की घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर यह चुनाव कराया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का स्मरण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा और समर्पण के लिए डॉक्टर शर्मा को सदैव याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में देश में मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारियां तथा जन स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंकी पॉक्स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रधान सचिव ने सभी राज्यों से इस बीमारी का तत्काल पता लगाने की प्रभावी उपाय करने और इसकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि देश में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है और इसके व्यापक स्तर पर फैलने का जोखिम भी कम है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मंकी पॉक्स के संक्रमण को देखते हुए 14 अगस्त को ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया था। प्रदेश भर में रक्षाबंधन का त्योहार अपूर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व प्रदेश उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज भोपाल में महिलाओं को स्मार्ट सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। नर्मदापुरम जिले में रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के बाजार आकर्षक राखियों से सजे हैं। वहीं आगरमालवा जिले में भी रक्षाबंधन उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नीमच जिले में रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। बाजार में सजी राखियों एवं मिठाई की दुकानों पर महिलाओं की अधिक भीड़ रही। सतना जिले में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। गुना जिले में इस पर्व पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनका मुंह मीठा करा रही हैं। वहीं भाई बहनों को रक्षा का उपहार और रक्षा का वचन दे रहे हैं। बड़वानी में कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने आशाग्राम पहुंचकर कुष्ठ अंतवासी बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भेंट किए। राजधानी भोपाल के अलावा गुना, शिवपुरी, खंडवा सहित विभिन्न जिलों में बंदियों से मुलाकात के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इछावर में कहा कि देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर सपरिवार महाकालेश्वर के दर्शन पूजन किए। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।